हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। आज का सेशन जो है वो है डेडिकेटेड टू सेल कम्युनिकेशन। तो जो टॉपिक है हमारा वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग जो है स्पेसिफिकली वहां से इस टॉपिक को उठाया गया है फ्रेंड्स। का वेटेज इतना है सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन में कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा कोई एग्जामिनेशन, ऐसा कोई पेपर नहीं होता जहां से इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन फॉर्म ना हो फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू स्कोर मोर नंबर इन योर एग्जामिनेशन, तो आपको इसको स्किप नहीं करना चाहिए बिकॉज इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको कहीं ना कहीं हर जगह देखने को मिल जाता है। चाहे फिर आप प्लांट की बात कर लो या फिर एनिमल, जो भी आपको पढ़ना, एनिमल फिजियोलॉजी देखना है, आपको प्लांट फिजियोलॉजी देखना है, सब जगह आपको इसका इम्पोर्टेंस देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो हम चर्चा करते हैं ना कि बातें करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारे पास क्या है, आपकी सेल है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट होगा जिसको सेल जो होती है उसका फंक्शन पता ना हो। सेल होता क्या है तो सब लोग जानते हैं, क्या ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है कि जो लिपिड होती है, लिपिड बायलेयर जो होती है। अब मैं यहाँ पर जो सेल टू सेल आपका कम्युनिकेशन बताऊंगी यहाँ पे, तो एक्चुअल में क्या होगा, जो लिपिड है यहाँ पर, जो लिपिड बायलेयर प्रेजेंट है, यही तो लिपिड बायलेयर होगी जो कि एक सेल को दूसरे सेल से क्या करवाएगी, कनेक्ट करवा पाएगी फ्रेंड्स। और यदि ये कनेक्ट करवाएगी तो नो डाउट इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट होंगी सेल के मैट्रिक्स में, सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में। आपको एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, कि ये जो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है और ये होता है इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। और जो बीच में आपका, इन दोनों के बीच में जो बैरियर का काम कर रही है वो कौन है आपकी, वो है आपके लिपिड बायलेयर, जिसको आप प्लाज्मा, मोर कॉमनली लिपिड बायलेयर है, लेकिन ये क्या है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो हम ना सिर्फ इसको एनिमल के सेंस में या फिर फिजियोलॉजी के सेंस में, हम इसको ऑल मतलब हर तरीके से इसको डिफाइन करवा सकते हैं। क्यों? जब आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा फ्रेंड्स, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तब उसमें हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि नहीं करते, बताइए आप लोग करते हो। तो एक सेल से जब दूसरी सेल में क्या होता है, यहाँ पर भी यही होता है ना, एक सेल से दूसरी सेल जो होती है कनेक्ट होती है, किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट होती है, कोई ना कोई जंक्शन जो होता है यहाँ पर काम जरूर करता है। प्लांट फिजियोलॉजी में जब आप क्या पढ़ते हैं, एपोप्लास्टिक हो गया है, सिम्प्लास्टिक है ना, जो ट्रांस सेल्यूलर है, कुछ पाथवे होते हैं। इन सब पाथवे में कहीं अल्टीमेटली इनका काम क्या होता है, इन पाथवेज का अल्टीमेटली काम क्या होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन पाथवे का अल्टीमेटली काम ही होता है कि क्या करवाते हैं, ये करवा पाते हैं सेल टू सेल, क्या करवाते हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन करवा पाते हैं, तब जाके हमारा जो काम है वो पॉसिबल हो पाता है। तो अल्टीमेटली काम क्या है इनका, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। ये जो पाथवे रन होते हैं आपके साइटोसॉल में, आपके मैट्रिक्स में, सब इन चीजों का मतलब क्या है, इन चीजों का मतलब ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ, जो मेरी सेल है एक सेल से कैसे दूसरी सेल से इंटरेक्ट करी, फिर चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर वो एनिमल सेल हो फ्रेंड्स। अब दूसरी चीज आपको ये देखनी है, ये तो आपको समझ में आ गया कि जब हम यहाँ देखते हैं तब, जब आप, ये तो प्लांट सेल की बात है, जब एनिमल सेल्स की यदि बात करते हो तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि आपकी क्या है ये एपिथेलियल इंटेस्टाइन। मैं एग्जांपल के तौर पर पहले बता रही हूँ फिर आपको बताऊंगी एपिथेलियल क्या है आपकी। एपिथेलियम तो समझते हैं ना, एपिथेलियम क्या है आपकी सेल्स होती है। और ये एपिथेलियल सेल्स किसकी बात कर रहे हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वहां पर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो एपिथेलियम सेल होती हैं उनके कुछ प्रोजेक्शंस, ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं और यहाँ कुछ इस तरीके से होता है, यही होता है ना, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आप ये जानते हो फ्रेंड्स कि जब एब्जॉर्प्शन होता है तो जो आपका ल्यूमन होता है, ल्यूमन वो ये जो है आपका क्या है, ये अपिकल फेज है, इसको क्या बोलेंगे, अपिकल फेज। अपिकल फेज जो होता है वो किसको फेस करता है, वो ल्यूमन को फेस करता है, तो फेस करता है ल्यूमन को। और जो आपका बेसल पार्ट होता है, बेसल, ये किसको फेस करता है, आपके ब्लड वेसल्स को। ठीक है, अब हमें पता है ल्यूमन से, यहाँ से जितना भी ल्यूमन के अंदर जो भी फ्लूड है, इंटरस्टिशियल फ्लूड है, जो भी हम जब किडनी पढ़ते हैं तब किडनी के रेगुलेशन में हम देखते हैं, ग्लूकोज है आपका, आयंस है, सबको उठा उठा के कहाँ लाया जाता है, ब्लड में लाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को ब्लड में पहुंचाना होता है ना। तो यहाँ पर जो आपके एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं,
ये एपिथेलियल सेल क्या इंडिविजुअल वर्क करती है? नहीं, इंडिविजुअल वर्क नहीं करती। कोई ना कोई जंक्शन जो होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जंक्शन आपके लीकेज जंक्शन हो सकते हैं, आपके टाइट जंक्शंस भी हो सकते हैं, आपके एडरेन जंक्शन हो सकते हैं। कुछ तो जंक्शंस मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो कि क्या करवाएंगे, एक सेल को दूसरी सेल से क्या करवाएंगे, इंटरेक्ट करवाएंगे। एक सेल से क्या होगा, दूसरी सेल जो होती है वो इंटरेक्ट करती है। जब एक सेल दूसरी सेल से इंटरेक्ट करती है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेल टू सेल का कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। ये मैंने बताया आपको ओवरव्यू। एक और यदि एग्जांपल देना चाहूँ, जब आप क्या पढ़ते हो फ्रेंड्स, जब आप इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हो गया, जब आप सिनेप्सिस, सिंपली मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जब सिनेप्सिस का प्रोसेस देखते हो, जब सिनेप्सिस पढ़ते हो तब भी आपको क्या देखने को मिलता है, जब सिनेप्सिस का प्रोसेस होता है। और सिनेप्सिस का प्रोसेस आपको कहाँ, जब आपके न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह रिलीज होते हैं वहां आपको देखने को मिलती है। वहां पर क्या होता है, सेल टू सेल क्या होता है, कम्युनिकेशन। तो हमारा जो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम है, ऐसा कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जहाँ पे सेल टू सेल एक दूसरे से बातें करती ना हो फ्रेंड्स, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करते किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो जरूरत यह है कि इन सेल्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की जरूरत ही क्यों है? जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि हमें अल्टीमेटली क्या बनाना है, पर्टिकुलर टिश्यू बनाना है, क्योंकि टिश्यू तो फंक्शन करने वाला है। सेल, कोई भी सेल जो होगी वो टिश्यू कब फॉर्म करेगी, उसके पास क्या होना चाहिए, दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए। पहला पहला क्या होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर जो है, जो सेल जो है आपस में क्या होने वाली है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाली है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इनका, सिमिलर होना चाहिए। दूसरी बात क्या हो रहा है, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा इनका जो फंक्शन होता है, ये जो पर्टिकुलर सेल जो है, जो पर्टिकुलर टिश्यू को फॉर्म करेगी, उसका फंक्शन भी कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। यदि दो चीजें, ये क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है तो वो पर्टिकुलर सेल क्या करेगा, आपका टिश्यू को फॉर्म कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले रहे हैं, हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स, अब हेपेटोसाइट्स क्या है, ये वह सेल हैं, ये वो सेल हैं जो कि क्या करने वाली हैं, आपके हेपेटो हेपेटिक ऑर्गन जो है आपका, हेपेटिक ऑर्गन कौन है आपका, लिवर। तो हेपेटिक जो टिश्यू होते हैं उन्हें क्या बनाना होगा, इससे सबसे पहले हमें हेपेटिक टिश्यू फॉर्म होगा तभी तो आपका ऑर्गन बनेगा। तो हेपेटिक टिश्यू जो बनते हैं जिन पर्टिकुलर सेल्स से, वो कौन है, आपके हेपेटोसाइट्स हैं। वो कौन है यहाँ पर, हेपेटोसाइट्स हैं। अब ये हेपेटोसाइट्स जो हैं कब हेपेटिक टिश्यू को फॉर्म करेंगी, कब करेंगी हेपेटोइक टिश्यू को, वो डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है क्या इनके अंदर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होंगे, इनके अंदर जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में जो मदद करेंगे, वो जंक्शंस कौन कौन से हैं जो कि एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करवाएंगे। तो वो जो जंक्शंस हैं, वो जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी आज हम लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सेल टू सेल। हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें क्या देख रहे हैं हम, सेल टू सेल देख रहे हैं। सेल टू मैट्रिक्स हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो सेल टू सेल है तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जंक्शन है। जंक्शन क्यों, क्योंकि हम दो सेल्स को मीट करवाएंगे ना। ऐसा कोई स्टेशन, ऐसी कोई जगह जहाँ पे क्या होती है, जंक्शन। जंक्शन वह जगह होती है जहाँ पे मल्टीपल सेल जो होती है एक दूसरे से क्या होती है, मतलब जंक्शन वह जगह है जहां पर क्या होने वाला है, एक ही कॉमन प्लेस है जहां पर मल्टीपल सेल जो आके क्या करने वाली है, एक दूसरे को एग्रीगेट होने वाली, जंक्शन। तो ये जो जंक्शन होता है, एक्चुअल में ये जो जंक्शन है, हम उन जंक्शंस के बारे में देखेंगे कि जंक्शंस क्यों जरूरी है। हमें तो सेल टू सेल मैट्रिक्स काम करना है, सेल टू सेल काम करवाना है। तो जो जंक्शंस होते हैं आपके, हमारे पास जो जंक्शन, उन जंक्शंस के आपको नाम पता होना चाहिए सबसे पहले तो। फिर हम बाद में देखेंगे कि वो जो जंक्शन होते हैं, अब देखो जंक्शंस हैं तो वो भी किसी ना किसी मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल के डिपेंडेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कैल्शियम डिपेंडेंट, तो कैल्शियम डिपेंडेंट जंक्शन होते हैं, उनको आप क्या कहते हो, एडेनिन जंक्शन कहते हो। एग्जांपल के लिए आप क्या कह सकते हो, कैडेरिन होते हैं। ये कैडेरिन क्या होते हैं, ये एक तो क्या ध्यान में रखना है आपको, कैडेरिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है, क्या होते हैं, ये एडेनिन जंक्शन होते हैं। क्या होते हैं ये, एडेनिन जंक्शन। एडेयर का मतलब समझते हो मतलब, किसी दो सेल्स को ये आपस में अडेयर करेंगे। तो हम जब जंक्शंस की चर्चा कर रहे थे, जंक्शंस में हमें क्या देखना है, जंक्शन जो है वो कितने टाइप के हैं, हम यहाँ फोर डिफरेंट टाइप के क्या देखने वाले हैं, जंक्शन जो है उनकी हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो पहला जो है आपका, पहला तो हम क्या कह रहे हैं, एडहेरेंस जंक्शन। क्या बोलोगे आप इसको, एडहेरेंस जंक्शन।
नाम से ही पता चल रहा है कि जब दो सेल्स क्या होंगी, आपस में अडहेर होंगी। दूसरा क्या है, आपके एंकरिंग जंक्शन। अब जो एंकरिंग जंक्शन है और जो आपका अडहेरेंस जंक्शन है, इनके यदि फंक्शन की बात करते हो तो अप्रोक्सीमेट क्या कह सकते हैं, उसको सेम कह सकते हो, ठीक है अभी के लिए। फिर आते हैं आपके टाइट जंक्शन। कौन है? फिर आते हैं टाइट जंक्शन। नाम से पता चल रहा है टाइट जंक्शन क्या करने वाला है, टाइट जंक्शन की क्या जरूरत होगी आपको। फिर आता है एट लास्ट में आपका क्या, गैप जंक्शन। मैं सबका वन बाय वन एक एक आपको क्या बताने वाली हूँ एग्जाम्पल, ताकि जिससे आपको और अच्छे से आप इसको कनेक्ट कर पाओ कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि हम वन बाय वन ये जो जंक्शन है इनका इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पर कौन सा जंक्शन काम करने वाला है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका एड्रेन जंक्शन है वो कहाँ काम करेगा, एड्रेन जंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है वो पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपका एंकरिंग जंक्शन क्या काम करने वाला है। आपके टाइट जंक्शन जो होते हैं ये कहाँ काम होते हैं, वो कौन सी सेल होंगे जहां पर आपके टाइट जंक्शन प्रेजेंट होंगे। आर यू मतलब गेटिंग, मैं बोलना क्या चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक ही सेल पर हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे जंक्शन काम करें, वो पर्टिकुलर सेल्स होंगे यहाँ पर वो जंक्शन क्या होंगे आपके काम करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, एडेरेंस जंक्शन की। अब यदि मैं एक सेल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है ये सेल है आपकी, ठीक है ये कोई सेल बना दी, चलो मैं एपिथेलियल सेल को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये एपिथेलियल सेल है और ये आपका अपाइकल फेस। तो यहाँ पर जो आपका कोई फिलामेंट प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हो आप, एक्टिन का फिलामेंट प्रेजेंट होता है। अरे बेटी क्या बोलना चाहती हूँ। और आपका यहाँ क्या है, यहाँ पर होगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के आसपास आपको पता है, या न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर कहीं पे क्या होता है, या यहाँ भी साइटोसॉल में भी हो सकता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होंगे आपके, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होंगे। और यही कहीं क्या होते हैं आपके दूसरी चीजें प्रेजेंट होती हैं जिनको आप क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि मैं इनकी चर्चा क्यों कर रही हूँ। इनकी चर्चा इसलिए कर रही हूँ बिकॉज हाँ इनकी इंपॉर्टेंस है, हमें पता होना चाहिए ना। जब आपकी सेल कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से तो एक्टिन का कोई इंपॉर्टेंट रोल है क्या, इंटरमीडिएट कोई इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कोई आपस में क्या इंटरेक्ट हो सकते हैं एक सेल के दूसरे सेल से, ये माइक्रोट्यूब्यूल भी कुछ ऐसा कुछ काम करवा सकता है सेल टू सेल की कम्युनिकेशन में, इतना हमें पता होना चाहिए फ्रेंड। तो यहाँ पर जो पेरीफ्री पे जो आपके प्रेजेंट है वो कौन है, आपके एक्टिन है, क्या कह सकते हो आप उनको, एक्टिन के फिलामेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, क्या मैं दो सेल्स हैं हमारे पास, क्या है दो सेल्स हैं, क्या मैं दो सेल्स के एक्टिन के फिलामेंट्स को क्या आपस में मैं कनेक्ट करवा सकती हूँ। क्या मैं दो सेल्स के एक्टिन के फिलामेंट्स को आपस में कनेक्ट करवा सकती हूँ, इन दोनों के बंडल्स को क्या मैं आपस में कनेक्ट करवा सकती हूँ। तो आंसर क्या है हमारे पास में, यस। क्या कर सकते हैं, हम इनको कनेक्ट करवा सकते हैं, दो एक्टिन के फिलामेंट्स को, दो सेल्स के एक्टिन के फिलामेंट को आपस में हम कनेक्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, कौन है वो जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन। क्या नाम है उसका, एडहेरेंस जंक्शन। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी मिल सकते हैं और टेबुलर फॉर्म में भी मिल सकते हैं। कौन है वो, एडहेरेंस जंक्शन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दो सेल्स के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को, दो से ज्यादा सेल्स भी हो सकती है माइंडसेट में रखना, क्या मैं दो सेल्स के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को आपस में कनेक्ट करवा सकती हूँ, कम्युनिकेट करवा सकती हूँ। तो आंसर यस, अगेन यस। क्या तो क्या है हमारे पास में, करवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए जो जंक्शन काम करता है वो कौन है, आपके डेस्मोसोम। कौन है वो यहाँ पर, डेस्मोसोम। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, एडेरेंस जंक्शन क्या करवाते हैं, एडेरेंस जंक्शन जब आपके एक्टिन के, दो सेल्स के एक्टिन के बंडल आपस में कनेक्ट करना चाहें तब आपका एड्रेनल जंक्शन काम करेगा। और वही यदि दूसरी तरफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, दो सेल्स के, वो यदि आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको डेस्मोसोम जो होता है वो काम में आएगा। तो डेस्मोसोम हो गया है, ठीक है। अब हमारे जो दो और बाकी उनकी हम बात करते हैं। दो कौन से बाकी हैं फ्रेंड्स, इसको यही बनाना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ जगह नहीं है, मैं देखती हूँ। तो थर्ड नंबर का जो है वो कौन है आपका, टाइट जंक्शन। मैंने क्या बताया आपको, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन कहाँ प्रेजेंट हुआ है, टाइट जंक्शन की जरूरत वहां होती जहां आपको लीकेज को प्रिवेंट करना हो। क्या करना है आपको, बिल्कुल जरा सा भी लीकेज नहीं होने देना है। जहां पर आपको क्या करना हो, लीकेज को क्या करना हो, प्रिवेंट करना हो, वहां पर आपके टाइट जंक्शन काम आते हैं। जैसे कि मैंने बात की एपिथेलियल सेल्स की,
जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या ब्लड वेसल्स में जो एपिथेलियल सेल्स होती है वहां से कुछ भी सीप आउट ना हो। बिल्कुल आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना, किसी भी टाइप का लीकेज ना हो, वहां पर टाइट जंक्शन काम करते हैं। चौथा जो जंक्शन होता है वो कौन है आपका, गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन जो है वो कह सकते हैं टाइट जंक्शन का ऑपोजिट है। कैसे, इसलिए बिकॉज टाइट जंक्शन प्रिवेंट करता है लीकेज को, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लीकेज होता है। बट जो लीकेज होगा वो हम ये नहीं कहेंगे हर समय होगा, जरूरत पड़ने पर जब सेल में कुछ इंट्रैक्शन होंगे, सेल में सिग्नलिंग होगी, तब क्या होगा, लीकेज होगा। गैप जंक्शन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्स, आपने ऐसे नाम सुने होंगे। एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हो जाता है आपके न्यूरॉन्स की सेल में, वहां पर स्पेसिफिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, गैप जंक्शन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आई होप, मुझे लगता है आप लोग क्लियर कर पाए होंगे, आई मीन एक दिमाग में एक इमेज बना पाए होंगे जो मैंने बात की, ये दो सेल आपस में कैसे बातचीत करती हैं, इनको आपस में बातचीत करने के लिए कौन कौन से केमिकल्स का, कौन कौन से जंक्शन का सहारा लेना पड़ता है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन जो होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।